वहाँ सड़क नहीं है। और 70 सालों में जिस जम्मू कश्मीर में जहाँ गांधी को सूरज की किरण नजर आई थी वहाँ सड़क नहीं है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी कम्युनिटी का क्या हाल होगा। मंडी में, लोरन में, पुंछ में हमारे जो जेन्युइन डिमांड्स हैं या आपसी रवादारी के जो हम जुलूस निकालते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर बोर्ड बनेगा तो गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। जो हम इंडिविजुअल तौर पर कुछ अंजुमन इमामिया होगी, अंजुमन हैदरी होगी, शिया फेडरेशन होगी, पुंछ की कोई जमातें होगी, ये ड्यूटी बॉन्ड हो जाती गवर्नमेंट कि इनका जो 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 रख रखाव है वो अच्छे ढंग से हो। और आज बात करेंगे हम शिया कम्युनिटी की, और जितने भी जम्मू कश्मीर के शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए एक बड़ी खबर जो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब जो है एक शिया वक्फ बोर्ड बनाने की जो एक तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से जो है वो कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कुछ मौलानाओं को भी भेजा गया था, और इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सोहेल काज़मी सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच सर। सोहेल सर, कितनी ज़रूरत है इस शिया वक्फ बोर्ड की हमारे जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, यहाँ पे शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और क्या क्या दिक्कतें परेशानियाँ जो हैं उनको आ रही हैं, और इस बोर्ड के बनने से कितने मसले जो हैं उनके हल हो सकते हैं? देखिए, ये पहली बार किसी गवर्नमेंट ने सोचा है कि शिया वक्फ बोर्ड बने, तो मैं ज़ाती तौर पे तो वेलकम करता हूँ। मैं क्या, कम्युनिटी का कोई भी अच्छा इंसान होगा जिसकी सूझबूझ होगी, जो समझता है कि बोर्ड क्या होता है और बोर्ड के आने से क्या फ़ायदे होते हैं, वो इसका वेलकम कर रहा है। और हमें वेलकम करना भी चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर किसी मरकज़ी सरकार ने पहली बार सोचा है कि इस कम्युनिटी के लिए कोई बोर्ड बने, तो इससे बड़ा तोहफ़ा क्या हो सकता है आने वाले जो नया साल है, इस साल का। तो उस पर काम हो रहा है, और पिछले 3-4 साल से हो रहा है। ये नहीं कि आज से शुरू हुआ या कल्बे जवाद साहब को आज भेजा है यहाँ पे टू रिव्यू द एंड असेस द सिचुएशन ऑन ग्राउंड। ऐसा नहीं है, 2-4 साल से काम हो रहा है, 2-4 साल से लोग हमसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उसी की कवायद में मौलाना कल्बे जवाद साहब को एक नियुक्त किया उन्होंने कि वो जाएं और असेस करें, क्रॉस सेक्शन लोगों से मिलें कि क्या वेलफेयर स्कीम्स इस बोर्ड में आ सकती हैं, किस तरह का बोर्ड होगा, किस तरह का ढांचा होना चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कैसा चेयरमैन होना चाहिए, कितने इसमें जो स्कॉलर्स हैं हमारे शिया स्कॉलर हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो ये सब चीज़ें वो असेस करने आए थे, असेस कर रहे हैं, और अभी असेस करनी भी है आने वाले दिनों में। और उसकी जो खाका है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को देंगे, और उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि किस वक्त ये अनाउंस करना है और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका रख रखाव हो, और जम्मू कश्मीर की शिया कम्युनिटी जो है वो फ्लोरिश आगे बढ़ सकें, उनके भी अच्छे दिन आए, और उनकी भी जो डिमांड्स हैं वो आगे जायज़ डिमांड जो हैं, जहाँ सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन सबको रीबिल्ड करने के लिए बोर्ड बन रहा है। और मुझे लगता है, मैं बड़ा होपफुल हूँ और दुआगो हूँ कि जल्दी जल्दी ये बन जाए, ताकि पूरी कम्युनिटी को इसका फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ मुझे फ़ायदा हो या आपको फ़ायदा हो। पूरी कम्युनिटी बाय एंड लार्ज जो है वो एक अच्छे ढंग से आगे बढ़ सके। सर, अगर बात करें हम शिया कम्युनिटी की, तो शिया कम्युनिटी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको अपोज भी कर रहे हैं कि बाहर से जो है मौलानाओं को भेजा जा रहा है यहाँ के लोगों की राय जानने के लिए, शिया खासकर शिया कम्युनिटी की राय जानने के लिए। तो यहीं के लोगों को क्यों नहीं चुना गया? देखिए, अपोज करना अच्छी चीज़ है, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। मेरी उन लोगों से इंतजा है कि गवर्नमेंट जब कोई चीज़ कंसीव करती है तो उसको पूरा करने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होती है, मेरी या आपकी नहीं होती है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिनसे कि आपका चेयरमैन भी कोई गुजरात से आएगा, आपके मेंबर भी कहीं उड़ीसा से बन जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए अपोज़ कीजिए, लेकिन अपोज़ वो कीजिए जो जेन्युइनली ठीक हो। ये अपोज़ मत कीजिए कि हमारे यहाँ से हों, वहाँ से हों, आपसे या मुझसे तो सलाह नहीं ली उन्होंने, या मुझसे तो पूछेंगे नहीं कि बोर्ड बनना है कि नहीं बनना है। जब कोई गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है तो वो इनिशिएटिव पूरा करने के लिए उसका एक रोड मैप बनता है, उस रोड मैप पे काम होता है, और काम करने के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं उनको देखते हुए वो चीज़ सामने लाई जाती है, और उस पर काम हो रहा है। अपोज़ करना है तो करते रहें घर बैठे, आप जिसको मर्ज़ी अपोज़ करें, लेकिन फाइनल कॉल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेने जा रही है, और आने वाले दिनों में वो ले लेगी। सर, ये शिया वक्फ बोर्ड जो बनने जा रहा है, इसमें कौन कौन लोग जो होंगे, और इससे शिया कम्युनिटी को कितना जो है बेनिफिट मिलेगा? देखिए सर, जो चीज़ कभी थी नहीं जहाँ पे, और जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूं तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं थी। कश्मीर में तो फिर 2-4 घरों में ये वो चल रहा था, 2-3 घर 4 घर
इसको चला रहे थे हमारे शिया कम्युनिटी को। तो अगर उसका वाइडर कंटूर पे देखेंगे, अगर उसका वाइडर विजन होगा, उसमें अगर 50 लोग इन्वॉल्व होंगे, 100 लोग इन्वॉल्व होंगे, तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए। अब वो प्रॉब्लम तो होगी उन 2-4 फैमिलीज़ को जिनके हाथ से ये बोर्ड नहीं होगा या वो बोर्ड भी नहीं होंगे, तो उनको तो प्रॉब्लम होनी जायज़ है, संभाविक है। लेकिन जब हम जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, मुझे कल ही किसी ने कहा कि गुरसाई एक इलाका है, वहाँ सड़क नहीं है। और 70 सालों में जिस जम्मू कश्मीर में जहाँ गांधी को सूरज की किरण नजर आई थी, वहाँ सड़क नहीं है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी कम्युनिटी का क्या हाल होगा। मंडी में, लोरन में, पुंछ में हमारे जो जेन्युइन डिमांड्स हैं या आपसी रवादारी के जो हम जुलूस निकालते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर बोर्ड बनेगा तो गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। जो हम इंडिविजुअल तौर पे कुछ अंजुमन इमामिया हो गई, अंजुमन हैदरी हो गई, शिया फेडरेशन हो गई, पुंछ की कोई जमातें होगी, ये ड्यूटी बॉन्ड हो जाती गवर्नमेंट कि इनका जो रख रखाव है वो अच्छे ढंग से हो और खूबसूरती से ये फ्लोरिश करे, ये कम्युनिटी आगे बढ़े, इनके बच्चे आगे बढ़े। कुछ रिजर्वेशन अगर हो जाए किसी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की, तो अच्छी बात। हॉस्पिटल्स बने, कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स चलें, फेलोशिप्स चले, तो ये अच्छी बात है। हम सबको इसका वेलकम करना चाहिए। और जो नहीं करते वेलकम, उनका अल्लाह निगहबान है, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। सर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शिया और सुन्नी में जो है कहीं ना कहीं दरार डालने की कोशिश भी की जा रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कुछ इस तरह की हरकतें हो रही हैं? शिया सुन्नी में कोई दरार नहीं है। हम सब एक हैं, हम एक कुरान पढ़ते हैं, एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हम आपसी रवादारी में चलते हैं। और जम्मू कश्मीर में शिया सुन्नी का कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं कश्मीर में जिन्होंने बिला वजह शिया और सुन्नियों को लड़ा के रखा हुआ है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के सब आवाम से कहता हूँ कि अल्लाह को मानने वाले जो लोग होते हैं, अल्लाह की राह पे चलना चाहिए और फजूल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड तो है पिछले 70 सालों से, तो हमें तो नहीं मिला बोर्ड। तो आप इस वक्त जब बोर्ड बनने लगे तो आप शिया सुन्नी करने लगे, जो अच्छी बात नहीं है। आज हमारे जो जनरेशन यंग यूथ है वो इनलाइटेंड है, पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये भी पता है कि कौन से स्कॉलरली मौलवी के पीछे चलना है और किस स्कॉलरली मौलवी के पीछे नहीं चलना है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो उससे नुकसान कम्युनिटी का होता है। आप तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान अल्टीमेटली कम्युनिटी को होता है, उस सेक्टर को होता है, उस सोसाइटी को होता है। तो मेरी आपके माध्यम से आपके वसादत से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे बयान मत दीजिए जिससे कि नुकसान हो और फ़ायदा कोई और ले जाए। तो आप वैसे बयान दीजिए जिससे कि हम सब लोग अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकें, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें और पूरा भरपूर फ़ायदा लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो यहाँ हैं, मनोज सिन्हा साहब, जो बड़े विजनरी आदमी, उनसे। और ये जो छोटे मोटे मसाइल हैं, चौकी का मसाइल है, या हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है, मुसलमानों के कब्रिस्तान स्क्वीज़ होते जा रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पहले स्क्वीज़ कर दी। हमारे अगर 5-6 MLA बन के जाएंगे असेंबली में तो आप देखिए कैसी वॉइस होगी असेंबली में हमारे सरपंच जीत के जाएंगे तो कैसी वॉइस होगी। हमारे बच्चे और KS IPS करेंगे तो कैसी कम्युनिटी फ्लोरिशिंग होगी। तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो फैक्ट्स ऑफ द डेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अपनी कंसीव की हुई बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। तो हमें सबको जुड़ के एक साथ अच्छा बोर्ड बने, अच्छे मेंबर्स आए, ज़्यादा मेंबर्स आएँ, हर सेक्टर को, पुंछ को, करगिल को, कश्मीर को, जम्मू को, चंद्रकोट को, सबको नुमाइंदगी मिले और एक अच्छा खूबसूरत गुलदस्ता इस बोर्ड का हो और वो जल्दी जल्दी आगे काम करे और गवर्नमेंट से ज़्यादा फ़ायदा ले और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो बढ़े। सर आपकी LG साहब के साथ मीटिंग भी हुई थी जिसमें वो मौलाना साहब भी मौजूद थे। तो वहाँ पे जो आपके द्वारा मेमोरेंडम दिया गया था उसमें क्या क्या डिमांड्स रखी गई थी और क्या बातचीत सारी हुई थी? अरफात साहब, ये जो मैंने सब बातें आपको बोली ये ऑनरेबल LG साहब को हमने कह दी। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी मेरी जितनी मीटिंग्स हुई हैं मैंने उनको भी यही बताया है। वो सीरियसली चाहते हैं कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए और हम सीरियसली उनको बता रहे हैं। जितनी बातें भी, जितने लोग अपोज कर रहे हैं, नहीं अपोज कर रहे हैं, जितनी बातें ये कह रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं उनको मेमोरेंडम में दे आया हूँ और वो सब चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी होंगी और उन पर काम होगा और वो आपको दिखेगा। और फिर आप इंटरव्यू कीजिए, देखिए कि बोर्ड बनने के बाद कैसी ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सर अब जो मौलाना साहब जो पहले आए थे वो फिर से आएंगे और कहाँ कहाँ पे उनका जो विज़िट रहेगा और क्या बाकी जो चीज़ें हैं, कमियां हैं, उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा? अरफात साहब, वो करगिल भी जाएंगे, वो पुंछ भी जाएंगे, वो चंद्रकोट भी जाएंगे और जो लोग रह गए हैं जिनसे नहीं मिल पाए उनसे ज़रूर मिलेंगे और मिलने के बाद वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने पुराने विजिट में और वो भी एक रिपोर्ट जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर को जाते ही सबमिट करेंगे। सर एक मैसेज
मैसेज यही है, नया साल है, नई सोच के साथ उठिए। कोरोना से पूरी दुनिया हिल गई। अगर इन दिनों में भी अगर कुछ नेगेटिव ब्रेन्स नहीं उभर के बाहर आते हैं तो फिर अल्लाह निगहबान है। लेकिन ये है कि अच्छी सोच, अच्छी ट्रांसपेरेंट अप्रोच के साथ ज़िंदगी को चलाना चाहिए। हम सब ऑलरेडी बड़े परेशान हैं जम्मू कश्मीर में कि यहाँ मिलिटेंसी रही, यहाँ और चीज़ें रही, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई पिछले कुछ सालों से। यही है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस डगर को, इस डीडीसी इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद होपफुल हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत अच्छे ढंग से आगे चलेगा और हम सबको एक साथ दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर सोहेल काज़मी सर, जो अपने व्यूज़ साझा किए।